2 साल के बाद में राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की घोषणा की है। मेरे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, जो लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन रहा है। मेरे साथ में हरीश रावत जी हैं। हरीश जी, किस तरीके से इस राज्य सरकार के इस फैसले को देखते हैं आप? अभी कुछ दिनों बाद होने वाले आसन्न चुनाव में आसन हार को देख करके घबराई हुई सरकार का ये निर्णय है। ये निर्णय कोई समझदारी से लिया गया निर्णय नहीं है। 2 साल बाद जो है आपने घबराहट में निर्णय लिया है, और यदि समझदारी से निर्णय लिया गया है तो फिर पहले बताइए कि इस तरीके का बोर्ड गठित क्यों हुआ, जिस बोर्ड को उत्तराखंड के किसी हिस्से ने स्वीकार ही नहीं किया, जनमानस ने स्वीकार ही नहीं किया। और फिर आप तो अपने को संस्कृति के ध्वजवाहक बताते थे, और आपने हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर इतनी चोट क्यों की, और फिर 2 साल तक आप अपने गलत कदम को सही सिद्ध करते रहे। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो एक जवाब तो आपके पास है कि आप सीधे लोगों से कहिए कि साहब हमसे गलती हो गई थी, और ये 2 साल तक लटकाए रखने की भी गलती है हमारी, और हम इसको स्वीकार करते हैं। और आज हमने स्वीकार करते हुए ऐसे बोर्ड को जो अनावश्यक था उसको भंग कर दिया है। और हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम भंग करने के निर्णय को और किस तरीके से उस कानून को उलट रहे हैं, क्या विधेयक ले करके आते हैं इसके लिए, वो सब देखने के बाद फिर से बात करेंगे, और हम विधानसभा में भी उठाएंगे। और उसके बाद भी इस में क्या क्या ऐसी बारीकियां हैं उनको देख करके कहीं पर जो भी स्थितियां हैं उनको सुधारने के लिए दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। तीर्थ पुरोहितों से, सबसे स्टेक होल्डर से बातचीत करके हम भविष्य में भी वो कदम उठाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। पहले हमारी बात प्रतिबद्धता थी कि हम बोर्ड को सत्ता में आते ही भंग कर देंगे, बल्कि मैंने तो ये तक कहा था कि हमारी तरफ से बोर्ड भंग है करके। लेकिन अब भंग हुआ है, घोषणा हुई है, तो देखते हैं उसके क्या पहलू हैं, उनका सब अध्ययन करेंगे। अच्छा रावत जी, कन्फ्यूजन है कि जब बोर्ड का गठन हुआ था तब सही था, या अब खत्म बोर्ड हुआ है अब सही है? ये कन्फ्यूजन क्यों है? अगर आप ही की सरकार थी, भाजपा की सरकार रही है, और उसमें ही इस बोर्ड का गठन हुआ और इसी सरकार में खत्म हुआ, तो ये कन्फ्यूजन कैसा है? देखिए, बोर्ड का गठन भी जो है अहंकार का प्रतीक है, उसको बनाए रखने का निर्णय भी जो है भाजपा के अहंकार का प्रतीक है। और आज अहंकार हारा है। जैसे 3 किसान विरोधी काले कानूनों को लेकर के हारा है, तो आज फिर भाजपा का घमंड हारा है। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि चुनाव नज़दीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है इसको खत्म करने का? अब ये कुछ भी कदम उठाए, मैंने कहा ना कि आने वाले चुनाव में आसन हार को देख करके घबराई हुई सरकार का निर्णय है। तो आप अब कांग्रेस का क्या इसमें अब आगे का नेक्स्ट क्या एजेंडा रहेगा? हम इनकी विफलताओं की लिस्ट में ये एक और बड़ी विफलता, जिसको इन्होंने एडमिट कर लिया कि यह हमारी विफलता है, सम्मिलित हो गई है। हम इस सब को लेकर के जनता के दरबार में जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि देखो कैसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का कदम उठाए हैं। तो अंत में सर, क्या अब धामी सरकार ने प्रेशर में आकर इस बोर्ड को भंग किया है, और क्योंकि चुनाव नज़दीक है? ये जनता का प्रेशर था, बल्कि मैं बधाई देना चाहता हूँ तीर्थ पुरोहितों को। ये उनका की एकजुटता, उनका दबाव था, स्टेक होल्डर्स का दबाव था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, बल्कि अपने विधायक मनोज रावत जी को, जिन्होंने पहले दिन से ही बड़ी ज़बरदस्त पैरवी करके इस जो एक्ट बना था, देवस्थानम एक्ट, उसके विरोध में जनमत बनाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो बता रहे हैं कि धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग तो जरूर किया है, लेकिन एक प्रेशर सरकार के पास था, आखिरकार जल्द से जल्द इस बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन मनवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।